अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक सिम वाला मॉडल है न्यू सेट का। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको पावर देते हैं तो ये रेड लाइट शो कराता है। ये देख सकते हैं, ये रेड लाइट शो करा रहा है और अप डाउन हो रही है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारे रिसीवर को इसको ये जो रेड लाइट वाला फॉल्ट है क्या पावर सप्लाई की तरफ से है या मेन कार्ड की तरफ से मसला है। रिसीवर को मैंने ओपन कर दिया जी, और अब हम इसको चेक करते हैं कि इसके जो कि हमने सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक करने हैं। क्या पावर सप्लाई वोल्टेज दे रही है कि नहीं दे रही। जबकि इसकी पावर सप्लाई वोल्टेज तो दे रही है और इसके वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। तो अब हम इसका जैक ओपन करके इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारा ये ग्राउंड है, ये इसके 12 वोल्टेज, ठीक है जी, और इसके आगे वाला इसका पॉइंट भी 12 है, ठीक है जी। तो पावर सप्लाई तो हमारी बिल्कुल ठीक है। अब जो भी मसला है इसको मेन कार्ड की तरफ से मसला है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं MeTV9। जिन दोस्तों ने अभी तक MeTV9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। ये जो इसमें मसला है, अब हमने क्या काम करना है। अब हमें ये मालूम नहीं कि इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है या कौन सी चीज़ ख़राब नहीं है, ठीक है जी। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमने इसके ये वाले जो मेलर हैं, ये एक और ये, ठीक है जी, इनको 12 वोल्टेज मिलते हैं और आगे ये मुख्तलिफ इनके आगे ये छोटे IC लगाए गए हैं वोल्टेज कंट्रोल के लिए, ठीक है जी। तो अब हमने क्या काम करना है, इनके ये वाले जो मेलर हैं इनको हमने ओपन कर देना है और उसके बाद हमने इसकी पावर सप्लाई से इसको वोल्टेज देने हैं और फिर हमने चेक करना है कि क्या ये छोटे हमारे ये वाले रेगुलेटर IC ख़राब हैं या आगे कोई चीज़ शॉर्ट है, ठीक है जी। अगर हमारे ये छोटे IC वोल्टेज शो करा देते हैं तो आप फिर उसके बाद हमारे आगे कोई चीज़ ख़राब है तो उससे आगे हम इसको चेक करेंगे। तो पहले हम इसके जो कि मेलर है वो ओपन कर देते हैं। मेलरों को मैंने ओपन कर दिया जी और अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। यह जैक लगा देते हैं जी और इसको मैं पावर दे देता हूँ।
अब हम इसके दोबारा वोल्टेज चेक करते हैं जी। तो ये देख सकते हैं ये अब भी वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। तो अब हम इसके आगे इसको चेक करते हैं और अब हमने इसका ये वाले जो हैं इसके ये वाला एक मेलर है, दूसरा इसका अब हमने एक इस रेगुलेटर को ओपन करना और दूसरा ये वाला। ठीक है जी। अगर इनको ओपन करने से भी हमारा मसला हल नहीं होता तो क्योंकि जो कि इसके 12 वोल्टेज डायरेक्ट हमारा इस आईसी के ऊपर आते हैं, तो फिर इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है जी। अब मैं इनको बारी बारी ओपन करता हूं और उसके बाद आपको चेक करके बता देता हूं कि इनमें से इसका कौन सा रेगुलेटर या आईसी ख़राब था जिसकी वजह से इसके शॉर्टेज आ रही थी। ठीक है जी। ये देखें जी, इस रेगुलेटर को भी मैंने ओपन कर दिया और इसको भी ओपन कर दिया और उसके बाद इसके 12 वोल्टेज वाले इस मेलर को भी मैंने ओपन कर दिया। ठीक है जी। तो अब मैं इसको वोल्टेज देता हूँ और चेक करते हैं कि इसकी अभी भी शॉर्टेज वाल हुई है कि नहीं। तो अब हमारे इसके वोल्टेज आ गए हैं जी। मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ जी। ये देख सकते हैं जी, इसके 12 वोल्टेज आ गए हैं। तो अब हमने क्या काम करना है, इनको सभी को पहले तो इनके जो कि आउट वाले पॉइंट हैं उनको हमने चेक करना है ग्राउंड के साथ कि इसकी कौन सी चीज़ शॉर्ट है। ठीक है जी। और उसके बाद आपने बारी बारी सभी रेगुलेटरों को लगा देना है। और अब मैं आपको ये चेक करके बता देता हूँ कि इसके कौन सा रेगुलेटर या कौन सी चीज़ इसकी शॉर्ट थी जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। इसको मैंने चेक किया जी। इसके तो एक तो ये इसका जो कि आईसी है और उसके साथ इसका ये वाला रेक्टिफायर। तो अब हमने इसका ये चेक करना है कि इसका रेक्टिफायर शॉर्ट निकलता है या आईसी ख़राब निकलता है। एक तो इसका ये एरिया शॉर्ट निकला है। ठीक है जी। और दूसरा उसके बाद इसका ये वाला जो कि यहाँ पर ये आउट 5 वोल्ट करा रहा है, यहाँ पर इसने 1 वोल्टेज शो कराना होता है, तो ये 1 वोल्टेज शो नहीं करा रहा। ठीक है जी। तो इसके हम ये वाले पीएफ कैपेसिटर जिसको कहते हैं, ये पीएफ कैपेसिटर को ओपन करके देखते हैं कि क्या ये मसला हल होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर इसका ये वाला जो कि मेन प्रोसेसर आईसी ये ख़राब है। अगर ये इस पीएफ का मसला निकल आता है या आगे कोई और पीएफ का मसला निकल आता है तो फिर हमारा जो कि रिसीवर क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं ये चेक करके आपको बता देता हूँ। ये देखें जी, इस हमारे रिसीवर के ये पीएफ ख़राब है। एक तो ये वाला। ठीक है जी। और उसके बाद इसका एक ये पीएफ और उसके बाद इसका ये छोटा एक पीएफ है। ठीक है जी। ये पीएफ कैपेसिटर ख़राब थे जिसकी वजह से हमारा रिसीवर ऑन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद इसका ये वाला है जी एरिया सिग्नल वाला, तो इसको भी हम चेक करेंगे। पहले तो हम इसका ये जो मसले हमें नज़र आए वो मैंने आपको दिखा दिए हैं जी। इसके ये 3 पीएफ ख़राब थे जिसकी वजह से हमारा रिसीवर ऑन नहीं हो रहा था। तो अब मैं इसके आपको वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ और आगे से इसका जो कि फ्रंट वगैरह वो भी चेक करा देता हूँ। ये देखें जी 1.29 पॉइंट ये सही वोल्टेज आ गए हैं। ठीक है जी। तो पहले यहाँ पर हमारे वोल्टेज ही नहीं आउट हो रहे थे। ठीक है जी। तो अब मैं आपको इसका फ्रंट चेक करा देता हूँ। ये हमारा जैक रह गया था। तो ये देख सकते हैं पहले रेड लाइट हमारी
अप डाउन होती रहती थी। तो अब हमारा ये देख सकते हैं कि रिसीवर हमारा ऑन हो गया। ठीक है जी। तो अब ये हमारा रिसीवर तो ऑन हो गया। अब दूसरा हमारा मसला ये है कि अब हमने इसके चेक करते हैं कि ये ऐसी ख़राब है या इसका रेक्टिफायर ख़राब है, जिसकी वजह से हमारा ये जो कि ये एरिया शॉर्ट है, जिसकी वजह से हमारा रिसीवर ऑन नहीं हो रहा था। तो अब हम इसकी शॉर्टेज ख़त्म करते हैं जी। ये देखें जी, इसका ये वाला हमारा रेक्टिफायर ख़राब निकला है। ये देखें जी, ये वाला। ठीक है जी। तो अब मैं और किसी जो कि कार्ड से निकाल कर लगा देता हूँ, और जब भी आपने लगाना है किसी वैल्यू वाला ही लगाना है, कोई और नहीं लगाना है। ठीक है जी। तो ये देखें जी, अब मेलर लग गया है और इसको मैंने अलहदा कर दिया है। और उसके बाद इसके दोबारा से आपको चेक करा देता हूँ पिक्चर। ये फ्रंट देख सकते हैं जी। ठीक है जी। ये देखें जी, अब मेरे पास एक ये कार्ड है और इसमें ये SS14 वाला रेक्टिफायर है हमारे पास। ठीक है जी। तो अब मैं ये कार्ड से उतार कर ये लगा रहा हूँ। तो SS24 भी है, वो मैं नहीं लगा रहा। ठीक है जी। और कोई भी आपने नहीं लगाना, SS14 ही लगाना है। ठीक है जी। ये देखें जी, इसमें मैंने SS14 रेक्टिफायर लगा दिया जी। ठीक है जी। तो अब मैं इसको पावर देता हूँ और चेक तो ये देख सकते हैं कि अब हमारा रिसीवर मुकम्मल हो गया है। अब इसमें कोई फॉल्ट बाकी नहीं है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।